हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, कल आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, है ना? निफ्टी वाला ये वीडियो, जिसमें बहुत इजी तरीके से मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का समझाया है कि कैंडल टू कैंडल कैसे देखना है। देखो, बात तो कॉमन है, जब आप वीडियो देखोगे ना तो आपको हाँ अरे हाँ ऐसे ही तो देखते हैं। लेकिन एक दो बार आप वो वीडियो देखोगे ना तो वो आपके सब कॉन्शियस के अंदर चला जाता है, रिफ्रेश हो जाता है वो चीज। तो हम लोग क्या लाइव मार्केट में ये सब देखना भूल जाते हैं। बात बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल बात है, लेकिन उसका रिपीटेशन करने से ट्रेडिंग इजी भी हो जाता है, राइट। तो इतना ध्यान रखें। अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन उसमें रिपीटेशन काफी बार किया है एक ना एक चीज का, तो उसको हल्के में नहीं ले। अगर सही मायने में आप सीरियस हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो चलिए भाई, यहाँ पे पहले तो अपना मंत्र जाप, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना हेज बिना स्टॉप लॉस से काम ना करिए मार्केट में। दूसरी बात कि भाई, जो भी है ये एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से जो भी कहते हैं हम, एक प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि ज्योतिष का सिर्फ सपोर्ट लेना, एस्ट्रोलॉजी का मेन तो क्या है भाई, टाइम और भाव। ये दो हमारे लिए भगवान है, और उसके ऊपर सबसे बड़ा भगवान है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्यों, हर हर जगह पे आप देखो, कहीं पे भी सब लोग स्टॉप लॉस बोलते बोलते ना बोलते ही। इसका मतलब क्या है भाई, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, 100% यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में काम ना करे। बहुत सारे न्यूज फ्लो आ रहे हैं, राइट। तो चलिए आज हम नेक्स्ट वीक की गेम डेट वगैरह भी बात करेंगे, मंडे का ट्रेडिंग की बात करेंगे, और डे टू डे क्या रह सकता है उसकी बात करेंगे। लेकिन वो एक साइड में रखना है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट मार के ऊपर जा रही है और मैंने बोला है कि भाई ट्यूसडे नीचे आएगा मार्केट, तो आंख बंद करके शॉर्ट नहीं करना है भाई, इसके ऊपर जा रही। शॉर्ट कब करो, जब हमारा वो दिन का स्ट्रेंथ फोरकास्ट वीक है, या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे दो चार दिन से रैली करके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, और फिर उस दिन शॉर्ट अप सब कंपाइल करना है, आंख बंद के काम नहीं करना है ना। तो मेन बात है भाव, राइट। चलिए, तो मंडे को भाई ऑप्शन का डेटा क्या है। ऑप्शन का डेटा में कॉल साइड ज्यादा शॉर्टिंग है ना। पुट साइड थोड़ी कम शॉर्टिंग है, थोड़ी थोड़ी कम। तो मेरे ख्याल से 85 86 के आजू बाजू का, या 88 के आजू बाजू का पीसीआर है, राइट। कॉल साइड थोड़ा भारी। तो अगर मंडे, अभी न्यूज आई है यूएस की, बहुत सारी न्यूज चर्चा में, और आज शाम को मोदी जी भी आ रहे हैं। मैं ये बना रहा हूँ वीडियो अभी दोपहर में 1 बजे संडे को, लेकिन उसको अपलोड होगा शाम को 6 बजे। तो शायद मोदी जी का भाषण भी है 5 बजे, तो कुछ अनाउंसमेंट कर दे, पता नहीं है। तो हमें न्यूज वगैरह पे ज्यादा नहीं जाना है, हमें तो ये सारे डेटा देखने हैं, हमारे लेवल्स देखने हैं, राइट। तो अगर ये मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन खुल जाती मंडे को, कल, तो भैया ये ध्यान में रखना, ये साइड ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं ऑनलाइन बोलूं कि भाई बस अभी शॉर्ट नहीं, या तो नीचे सपोर्ट अभी दिखते हैं वहां पे जाके खड़ी रहती है मार्केट, गलती से शॉर्ट नहीं करना, ये बाउंस मार सकती है, राइट। इतना ध्यान में रखना। ऊपर जाती है तो सेम स्ट्रेंथ फोरकास्ट हमारा डाउन है दोपहर के बाद, तो रिटर्न बैक आ सकती है। फाइनल क्या हुआ, भाव होगा। लेकिन ये हमने ध्यान में रखा कि भाई कॉल साइड ज्यादा है और नीचे गैप डाउन खुली तो फटाक से बाउंस मारेगी, थोड़ी देर नीचे 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 ऐसे घुमाएंगे
और फिर एक झटके में सब कॉल वाले को फंसाएंगे, राइट। देखो दूसरी एक बात वो बाद में करता हूँ, चलो। तो ये हो गया ऑप्शन का डेटा। स्ट्रेंथ फोरकास्ट मंडे का क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट 10:30 के बाद, ये 10:30 है, तो 10:30 के बाद ड्रॉप होना चालू होता है और 50-40 के नीचे ऑलमोस्ट 11:30 के आजू बाजू से फिर एकदम डाउन है। तो दोपहर में अगर मार्केट ऊपर जा रही है समझो, तो दोपहर के बाद मतलब 11 11:30 के बाद हम लोग बाय नहीं करें, इसका सेम चीज है। और अगर मार्केट नीचे गई और नीचे से ये टाइम पे बाउंस मार रही है 11 और हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, ट्रेड सेटअप मिल रहा है, जैसे हमने कैंडलस्टिक वीडियो में समझा, ट्रेड सेटअप मिल रहा है, ट्रेड सेटअप तो सेल ट्रेड करेंगे दोपहर के बाद। बाउंस का इंतजार करेंगे, बिना बाउंस से सेल नहीं करना। अगर गैप डाउन खुल जाती है गलती से सेल नहीं करना, भले नीचे चली जाती, कहीं ना कहीं से बाउंस आता है, वापस आपको सेल का चांस मिलेगा। समझे आप बात को? क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, मॉर्निंग में स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या है, एक बार गैप डाउन भी खुल गई तो नीचे नीचे करके एक बार वापस बाउंस मराएगा और फिर जाके सेलिंग आ सकता है। लेवल देख लेते हैं, बहुत इजी है। 25,300 अगर यहाँ कहीं खुल जाती है तो 25,300 के नीचे फिर सेल बनेगी। समझो यहाँ खुल जाती है और ब्रेकडाउन मारती है तो 25,300 के नीचे सेल, और 25,060 और 25,080 की लिए लाइन है। बाइंग इसके ऊपर यहाँ कहीं खुल जाती है और इसके ऊपर जाती है तो बाइंग, या फिर यहाँ आती है नीचे ऊपर जाके मॉर्निंग में 11 बजे से पहले, 11:30 से पहले, तो वापस बाय ट्रिगर होगा। लेकिन स्ट्रेंथ खत्म हो रही है तो बाइंग में कल के दिन हम लोग ज्यादा खड़ा नहीं रहेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब ही वही, ऊपर के रेजिस्टेंस आ रहे 25,435, 490 और 25,540, और नीचे में ये सपोर्ट के पास समझो गैप डाउन खुल जाती है और ये सपोर्ट के पास आती है मार्केट और रुकती है, हम लोग सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे बाउंस बैक का। और 11:30-12 बजे के बाद रेजिस्टेंस मिलता है कहीं पे भी, या इसके नीचे चली जाती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है तो सेल का सोचेंगे। ये हो गया मंडे का ट्रेडिंग प्लान। मंडे का टाइम है 9:45, हाफ ओवर कैंडल का 9:45, 11:45, 2:45, 3 टाइम है मंडे के। ओके, बैंक निफ्टी देखो, ये सब लेवल लगा के रखो आप लोग, बहुत काम के लेवल। सिंपल सा है, 410 के नीचे सेल, 25,410 के नीचे सेल, 280 के नीचे सेल। ऊपर में ऊपर कहीं खुल जाती है और यहाँ घूमती है तो 600 तोड़ती है 11 बजे के बाद तो सेल, ऊपर जाती है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है 800 के पास तो दोपहर के बाद सेल। सिंपल। नीचे का सपोर्ट है 55,050, 55,000 के नजदीक कहीं खुल जाती है गैप डाउन, तो देखो आईटी सेक्टर डाउन होगा तो बैंक निफ्टी को टिकाने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा सेल की नहीं सोचना, अच्छा वाला ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, यहां से समझो ऐसे नीचे आके 280 या यहाँ पे आके ऊपर जाके 410 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है और छोटा सा पिवोटल हाई मिल रहा है और छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है तो ही सेल करना है। तो बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा सेलिंग नहीं आएगा, बैलेंसिंग करने के लिए। अगर आईटी इंडेक्स डाउन है तो बैंक निफ्टी को रोक के रखेंगे, राइट। और उसके नीचे लेवल आ रहा है 54,860 से 54,830 वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अभी डे टू डे बात करते हैं तो सबसे पहले तो भैया
30 टिल 30 सितंबर तक ओवरऑल मुझे डाउन लग रहा है। तो वो लास्ट वीक मैंने बोल दिया था कि ये वीकेंड से लेके 30 तारीख तक डाउन है, तो 2 दिन हमारे लास्ट डाउन में गए ही है ऑलरेडी, और वही लग रहा है कि 30 तारीख तक डाउन। तो मोटा मोटा 30 तारीख तक सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, लेकिन लेवल के हिसाब से, लेवल टू लेवल चल रहा है, इतना ध्यान में रखना। हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए और ये भाग भी जाए, कोई जरूरी नहीं है कि भाई मेरा डाउन बोल रहा है तो हम लोग आंख बंद करके सेल करें। नीचे जाती है, रेजिस्टेंस मिलता है, तभी सेल करना है, क्योंकि बीच बीच में बाउंस आते ही है। मार्केट वन वे नहीं जाती है। देखो यहाँ पे सेलिंग आई, बाउंस मिला ना, सेल करने का चांस मिला ना, वापस बाउंस मिला, सेल करने का चांस मिलता है। तो आंख बंद करके सेल नहीं कर देना, न्यूज खराब है न्यूज खराब करके, या ट्रेंड डाउन है 30 तारीख तक, तो आंख बंद करके सेल नहीं करना है, वेट करना है रेजिस्टेंस का। ओके, डे टू डे तो सबसे पहले तो गेन डेट हम लोग देख लेते हैं। गेन डेट आ रही है 24/09/2025 और 25/09/2025। ये दो इंपॉर्टेंट गेन डेट है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट 24 है, राइट। तो मोटा मोटा समझो कि 24 तक डाउन, मतलब 23 को डाउन रहती है, तो 23 के बाद 24 को ये रिवर्स मार सकती है और वापस 25 को डाउन आ सकती। या तो 24 तक पॉजिटिव है, 23 तक पॉजिटिव है, तो 24 को रिवर्स मारेगी और 25 को अप जाएगी। टेंटेटिवली डे वाइज, अगेन लास्ट टाइम जैसा ही बोल रहा हूँ, ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं देना। ठीक ठीक चलता है, लेकिन फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना। तो मंडे को 22 को डाउन, फिर 23 को डाउन बट सेल ऑन हाई, 24 को अप लेकिन सेल ऑन हाई, क्योंकि 25 को फिर डाउन रहेगा और 26 को पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। मोटा मोटा सेल ऑन हाई ही है जब तक ये ऊपर के लेवल काटे नहीं। नीचे जाती है तो सेल ऑन हाई का ही सोचना, ऐसा सोचना कि हाँ जो बोला है 30 तारीख तक डाउन वही चल रहा है। तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, कल परसों ही पता चल जाएगा कि रियल सेंस में क्या होगा। अगर कैंडल में, तो मैंने बोला है आपको, कल भी समझाया कि जैसे ये कैंडल ब्रेक मारती है तो 2 कैंडल थियरी के हिसाब से यहाँ पे सेल बनता ही, तो फिर ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और फिर जैसे वो बाउंस मारता है सेल ऑन है, बाउंस मारता है सेल ऑन है। अब इसमें दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये टेक्निकल भी देख लिया, ज्योतिष भी देख लिया, कुछ एडवांस मेरी थियरी भी देख ली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? सामने दिवाली आ रही है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, लोगों के म्यूचुअल फंड में पैसे लगे हुए हैं, राइट। अगर ये मार्केट एकदम जोर से गिरना चालू हुआ तो दिवाली के टाइम पे लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो रिडम्पशन आ सकता है। तो म्यूचुअल फंड वाले मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि ये टिका रहे। तो ये से कॉमन सेंस में भी सोचना है ये सारी चीजें, कि मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देंगे। स्टैटिक एक बार, मतलब कोई न्यूज आती है जोर से गिर गया, तो भी ये लोग होल्ड रखने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? डाउनसाइड प्रेशर है, कोई बड़ी बाइंग म्यूचुअल फंड वाले नहीं करेंगे, क्योंकि उनको की जोखिम तो दिख रहा है। हाँ, तो बड़ी बाइंग नहीं करेंगे, खाली टिकाने की कोशिश करेंगे कि लोग भागे नहीं एसआईपी निकालने के लिए। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखना है हमें कि सामने दिवाली आ रही है, तो ये लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं मार्केट को जोर से। अब 30 तारीख तक डाउन है, मार्केट को छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब कि मार्केट साइड में मोमेंटम हो जाएगी, दैट्स ऑल। ऊपर भी गई तो ज्यादा जोर नहीं मारेगी, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पे जाके वापस ऊपर जाके वापस एक बार नीचे आएगी। लेकिन 2 कैंडल थियरी से ये इसको नीचे काटा और 1-2 दिन नीचे चलता है, तो ऐसा ऐसा समझेंगे मोटा मोटा कि भाई सेल-ऑन मार्केट, सेल-ऑन हाई है, उसमें ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए भाई, ये कमेंट करना ना बोले यार, कमेंट करे जरूर, कुछ ना कुछ लिखे कमेंट के अंदर।
भगवान का नाम एक बार लिख लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखे कमेंट में। जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर ले, पुराने लोग लाइक करना नहीं भूले और शेयर करना नहीं भूले। तो चलिए, अभी तो ये मतलब ए बी सी, करेक्टिव ए बी सी तो हो गया है लग रहा है, मोटा मोटा तो जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा 30 तक। लेकिन सामने दिवाली आ रही है तो संभल के शॉट मारेंगे, ज़्यादा शॉट में जोखम नहीं लेंगे। ऊपर का मिलता है, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है तो ही शॉट मारेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।